ये कहानी है किशनपुर गांव की। उसी गांव में एक अम्मा रहती थी। अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अम्मा का एक लौता बेटा था। उसका नाम रामू था। अम्मा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पे रामू खेती बाड़ी करता। अम्मा रामू को बहुत मानती थी, बड़े प्रेम से रखती। जब रामू छोटा था तभी रामू के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अम्मा का रामू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। अम्मा रामू की शादी नहीं करवाना चाहती थी। अम्मा को लगता कि अगर रामू का शादी हुआ तो वो अपनी बीवी बच्चों में ही रह जाएगा, अम्मा के साथ नहीं रहेगा। अम्मा को रामू से लगाव तो बहुत था, पर अम्मा हद से ज्यादा पुत्र मोह में पड़ गई थी। अरे अम्मा सुनत हो? अरे अम्मा खाना बनाओ छोड़, एजा बैठ। वो जॉन सुखविंदर है ना, जो मोटा काला सा है, ओकर भी शादी तय हो गई। सुनने में आ रहा बहुरिया बहुते सुंदर है। ए अम्मा, तू हमरा ब्याह कब कराएगी? उम्र तो देख हमरी 40 तक हो गई है। अरे बिटवा, ब्याह का जरूरत है? अरे बिटवा, ब्याह के चक्कर में ना ही पड़। आजकल जमाना बहुते खराब है। आजकल की बहुरिया बड़ी चंट होवत है। घर में पाव पड़ल नाही कि हुकूमत चलावल शुरू। अरे काकी, हम कहत हैं कि कब तक इस उम्र में चूल्हा चौका फूकोगी? रामू का ब्याह कराई दो, बहुरी आएगी तो सब संभाल लेगी। देख कृष्णा, तू मुझे सलाह नहीं दे तो अच्छा होगा। और तुझे का इतना चिंता हो रही? पहले जो अपन सास के संभाल, बिचारी खटिया पर पड़ल पड़ल पुकारत रहे ले। अरे सावित्री, देख तो अम्मा कितना चिढ़ जाते। अब तू ही बता, कोनो गलत नहीं बोले हम? अरे काकी, इतना का चिढ़त हो? भला ऐसन कौन भूल हो गई कृष्णा से? अरे काकी, सही उम्र में ब्याह कराई दो। देखना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कहीं खुद से ही बहुरिया ना लेते आए रामू, तब फूकत रहना चूल्हा चौका। अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। दिन प्रतिदिन कोई न कोई अम्मा को टोकता ही रहता कि अम्मा रामू की शादी क्यों नहीं करा रही। कुछ दिनों से गांव में बहुत बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं दे रही थी। रामू अपनी फसल को बचाने के लिए बारिश में ही काम करता। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बहुत तेज बुखार लग गया। अम्मा बहुत परेशान हो गई। अम्मा भाग के गांव के वैद्य को बुला के लाती है। देखिए चाची, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस बारिश में भीगने के कारण बुखार लग गया है। आप चिंता मत करिए, कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अम्मा रामू की सेवा में लग जाती हैं। दिन रात रामू की सेवा करती, जंगल से लकड़ियाँ लाती, चूल्हा चौका करती। उम्र तो अम्मा की भी हो गई थी, परंतु पुत्र मोह में अम्मा अपनी उम्र को भी अनदेखा कर देती थी। एक दिन अम्मा रामू के लिए खाना बनाकर लाती है। अरे बिटवा, उठ जा बिटवा। देख, तोर पसंद के मसाला खिचड़ी बनाए हैं। तो का बहुत पसंद है ना? उठ जा मारू लाडे सार। बेचारी अम्मा। रामू अपनी अम्मा को छोड़ के चल बसा। वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अम्मा रामू के शोक में पागल सी भटकने लगी। अम्मा मानने को तैयार ही नहीं थी कि रामू अब नहीं रहा। अरे काकी, मान जाओ, रामू भैया चल बसे हैं। वो हम लोगन के छोड़कर चले गए हैं काकी। देख सावित्री, बाकी मजाक ठीक, लेकिन हमरा बिटवा को लेकर मजाक नहीं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बताई दे रहे हैं। अरे हमार बिटवा का तबीयत खराब है। हम अभी वैद्य को बुलाई कर लाते हैं। और खबरदार, जोन हमार बिटवा को मरल बोला तो। अरे वैद्य जी, चलिएगा थोड़ा। लागत है हमरा बिटवा बेहोश होएगा बाहर। पता नहीं गांव वाले झूठ बात काहे फैला रहे हैं कि हमरा बिटवा। ये सब छोड़िए वैद्य जी, आप चलिए। चाची आप शांत हो जाइए, वो रामू बेहोश नहीं हुआ। अपने आप को संभालिए चाची, रामू अब नहीं रहा। अब यही सच है। वैद्य जी, जबान संभाल कर बोलिए। हमरा बिटवा को कुछ नहीं हुआ। लागत है तुम नकली वैद्य हो।
हम अभी किसी और को बुलाई के लाते हैं। अरे रमेश बिटवा, तुम देखो ना, हमरा बिटवा बेहोश हो गवा है। पता नहीं पूरे गांव वालों को क्या हुआ है, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। काकी, अपने आप को संभालिए, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद किस्मत को यही मंजूर था, एक बार जो चला गया वो वापस लौट के नहीं आता। अपने आप को संभालिए काकी। हे भगवान, ये सबका क्या हो गया है? लागत है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अच्छे खासे जीते जागते आदमी को मरा बोल रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम शकुंतला के पास जाते हैं। अरे शकुंतला बिटिया, थोड़ा हमार घरे चल तो, हमार रामू के तबीयत ना ही ठीक लागत है। तू तो आयुर्वेद पढ़ी है ना, चलना बिटिया, हमार बेटवा काल से ही कुछ नहीं खाया, जल्दी से चल, हमार बेटवा के होश में लाई दे बिटिया। अपने आप को संभालिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब मान भी जाइए। रामू भैया अब नहीं उठ सकते काकी, अब नहीं उठ सकते, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं काकी। हे मोर माई, तुम सबका बुद्धि नष्ट हो गवा है। ता नहीं का नाप शनाप बोले जा रहे हो, हमका ता लागत है पूरा गांव पगला गेल बा। अरे काकी, इन लोगन को का पता, आप गोपीचंद बाबा के पास जाइए, वो जरूर आपकी परेशानी दूर कर देंगे। बाबा प्रणाम, हमार बिटवा के तबीयत खराब है, पर बाकी सब बोलत है कि रामू अब नहीं उठेगा। भला ऐसा थोड़े हो सकत है, रामू मर थोड़े सकत है। हम जानत है हमार बेटवा हमके छोड़ के ना ही जाए, सब हमसे झूठ बोलत है, ये सच ना ही है। आप हमार बेटवा को ठीक करी दो बाबा, ठीक करी दो। माते, आपको लागत है कि रामू मरा नहीं है, ये झूठ है। ठीक है माते, हम अभी आपके बिटवा को ठीक कर देते हैं, पर आपको दक्षिणा में वो लाना होगा जो हम कहेंगे। देखिए माते, आपको किसी ऐसे एक घर से एक मुट्ठी सरसों लाना होगा जहाँ कोई मरा ना हो। जो ही आप सरसों लेकर आएंगी, हम आपके बिटवा को ठीक कर देंगे। अम्मा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं और गांव के हर घर में जाती हैं, पर ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ कोई मरा ना हो। अम्मा बहुत थक जाती हैं और एक मंदिर के आगे बैठकर रोने लगती हैं। तभी अम्मा की नज़र मंदिर के आगे जल रहे दिए पर पड़ती है। दिए में जब तक तेल था तब तक तो वो जल रहा था, पर जैसे ही तेल खत्म हुआ, एक हवा का झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। अम्मा को सब समझ में आ जाता है। अब अम्मा खाली हाथ बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, हम हर घर में गए, पर ऐसन कोनो घर ही नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। माते, शायद आपको यह समझ आ गया होगा कि मृत्यु ही सत्य है, और ये मृत्यु सिर्फ आपके बिटवा के साथ नहीं है। इस धरती पे जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। शायद आपके बिटवा का समय पूरा हो गया था। माते, जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर की रचना है। हर व्यक्ति के जीवन का एक निर्धारित समय होता है। जब वो समय पूरा होगा तब हम इस मृत्यु से बच नहीं सकते। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को, और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।